यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं पर एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री ने भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। साथ ही सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं के कब्जे से खाली कराने का आदेश दे दिया है। ऐसे में न्यूज 24 ने भी यूपी के भूमाफियाओं के खिलाफ मुहिम शुरू की है, जिसके तहत यूपी के शहरों में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि कहां-कहां सरकारी जमीन पर कब्जा है। सबसे पहले चलते हैं राजधानी लखनऊ और देखते हैं वहां का क्या हाल है। हम यहां बैठने के लिए नहीं आए हैं। सत्ता हमारे लिए मौज मस्ती का अड्डा नहीं है, ये हमारे लिए एक साधना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। अपनी टीम को सूबे के विकास के लिए जमकर पसीना बहाने का आदेश भी दे चुके हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी जमीनों को भू माफियाओं से छुड़ाने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री ने 3 स्तरीय टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। ये फोर्स कब्जा हो चुकी सरकारी जमीनों की पहचान करेंगी, फिर उसको कब्जा मुक्त कराएंगी। आज न्यूज 24 की टीम यूपी के शहरों का रियलिटी चेक करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि किस तरह शहर की कितनी सरकारी जमीनों पर कब्जा हो चुका है और ऐसी जमीनों को छुड़ाने के लिए क्या कोशिश की जा रही है। सबसे पहले चलते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ में, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, अपने मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के सामने कोई सरकारी जमीन पर कैसे कब्जा कर सकता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि लखनऊ में भी भू माफियाओं ने कई सरकारी जमीनों पर अपना कब्जा जमा लिया है। ये आशियाना का औरंगाबाद इलाका है। यहाँ पर भू माफियाओं ने नगर निगम की लगभग 4 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय गौशाला का बोर्ड लगा दिया गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। बाउंड्री करवा दी गई है। बताया जा रहा है कि जब नगर निगम के अधिकारी यहाँ आते हैं तो निर्माण का काम रुक जाता है, लेकिन जैसे ही अधिकारी वापस लौटते हैं काम शुरू हो जाता है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शासकीय जमीनों से कब्जे हटाए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। खास बात यह भी है कि इस निर्देश में साफ तौर पर यह कहा गया है कि प्रदेश भर में जहां जहां पर भी शासकीय सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं, उनको कब्जे से मुक्त कराया जाएगा और इसके लिए त्रिस्तरीय भू माफिया टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा। इस वक्त मैं लखनऊ के औरंगाबाद इलाके में हूं और आप ये देख सकते हैं कि ये सामने जो ये लैंड है, ये बताया जाता है कि नगर निगम की ये लैंड है और तकरीबन 4 बीघा ये जमीन नगर निगम की है, लेकिन इस पर राष्ट्रीय गौशाला का बोर्ड लगाकर फिलहाल यहाँ पर कब्जा किया गया है, जो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। दावा ये भी किया जा रहा है कि ये पूरी जमीन नगर निगम की है और नगर निगम की तरफ से कई बार इस जमीन को खाली कराने के लिए कोशिश भी की गई, लेकिन जब भी नगर निगम की टीम यहाँ पर आती है तो तब ये निर्माण कार्य यहाँ पर रोक दिया जाता है, लेकिन जब वो टीम चली जाती है तो दोबारा यहाँ पर निर्माण शुरू हो जाता है। मेरठ का हाल भी लखनऊ जैसा ही है। मेरठ में भी भू माफियाओं ने सरकारी जमीन पर ताबड़तोड़ कब्जा कर रखा है। यहाँ तक कि अवैध कब्जे पर घर भी बना दिए गए हैं। ये मेरठ का जागृति विहार इलाका है। जमीन शमशान घाट की है, लेकिन यहाँ पर शमशान कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। भू माफियाओं ने यहाँ पर रहने के लिए घर बना दिए हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बना दी हैं। जितनी भी जमीन थी, चाहे वो जोड़ की हो, चाहे वो ग्राम समाज की छुट्टी हुई जो कूड़ियों के रूप में होती थी, आज की डेट में सब पर जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मकान और अवैध रूप से जो है ये शमशान भूमि के नाम से दर्ज है, आज भी अवेलेबल है। अच्छा, क्या अब इस पे क्या वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में जी आप देख रहे हैं पीछे दुकान भी है, मकान भी है, सब कब्जा कर रखा है। जो नगर निगम में इसका जो है रेवेन्यू एक तरह से जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस अवैध कब्जे की भनक प्रशासन को नहीं है। प्रशासन को पूरी जानकारी है, लेकिन वो अभी भी कान में रुई डालकर सो रहा है। अब जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जे को खाली कराने का आदेश जारी किया, तो प्रशासन हरकत में आया और अब सरकारी जमीनों की लिस्ट तैयार हो रही है, जिन पर कब्जा हो चुका है। लिस्ट हमारे संपत्ति विभाग में है, वो तैयार कर रहे हैं। उसको पुनः एक बार रीचेक करने के निर्देश दिए गए, तो एक बार पुनः उसका परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण करके जहाँ पर जो अतिक्रमण पाए जाएंगे उनको सख्ती से हटवाया जाएगा। अगर नगर निगम के अधिकारी पहले से सतर्क रहते तो लखनऊ और मेरठ में जिस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ वो नहीं होता। अब देखना ये है कि नगर निगम के अधिकारी इन सरकारी जमीनों को कैसे खाली करवाते हैं। मेरठ से शिव प्रकाश के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। लखनऊ और मेरठ में भूमाफियाओं का राज है, तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से अवैध कब्जा हुआ है। लोगों ने यहां पर सरकारी सूखी जमीन पर निर्माण का काम किया है, तालाब पर भी कब्जा कर लिया है।
योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में भी ताबड़तोड़ अवैध कब्जा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे ज्यादा ध्यान पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर है, लेकिन वाराणसी में भी सरकारी जमीनों पर ताबड़तोड़ अवैध कब्जा हो रहा है। यहाँ पर सूखी जमीन की तो बात छोड़ दीजिए, तालाबों में भी लोगों ने अपने रहने के लिए घर बना लिए हैं। शहर की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की लंबी फहरिस्त है, चाहे वो 80 का कुरुक्षेत्र सरोवर हो या फिर शिवपुर का सैकड़ों साल पुराना रानी का तालाब। सभी जगह अंदर तक रिहायशी बस्ती बन चुकी है। यहाँ तक कि शहर के बीचों बीच मलदहिया में करोड़ों की विकास प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा कर वहाँ लोहे का कबाड़खाना बना दिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जे की जानकारी प्रशासन को दी, लेकिन आज तक कभी भी प्रशासन ने इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं की। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे पानी के बीच में घर बना हुआ है, उस हिसाब से आपको लगता नहीं है कि अतिक्रमण ही है ये। हम लोग गए हैं, थाने पे भी गए हैं और नगर निगम में भी गए हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बनारस में कम से कम 200 से ज्यादा तालाब थे। आज अगर देखा जाए तो 20 तालाब भी खोजने पर नहीं मिलते। जो अवैध कब्जे हुए उसके जिम्मेदार कौन, आप जान ही रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही सूबे में सत्ता बदली और कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ आई, तो प्रशासन भी सतर्क हो गया। आनंद फानन में अवैध कब्जे वाली जमीनों की लिस्ट तैयार हो रही है और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। काशी के तमाम प्राचीन कुंड हैं जो किसी कारणवश या फिर पट गए हैं या फिर उनके ऊपर अवैध अतिक्रमण हो गए हैं, चिन्हांकन का काम हो गया है और उनको एक बार पहले नोटिस दिया जा रहा है कि विधिक कार्रवाई के अंतर्गत, और उसके बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता से उनको हटाने की कार्रवाई करी जाएगी। अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर की। गोरखपुर में भी भूमाफियाओं को किसी का खौफ नहीं है। यहाँ पर भी सूखी जमीन पर कब्जा हो ही चुका है। भूमाफियाओं ने पोखरों तक को नहीं छोड़ा। न्यूज़ 24 की टीम जब पड़ताल करने मेहवा मंडी इलाके पहुंची, तो भूमाफियाओं ने यहाँ पर नगर निगम की करोड़ों की जमीन पर प्लॉटिंग करके उसे बेच दिया। स्थानीय लोगों ने इस अवैध कब्जे की जानकारी प्रशासन को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जितनी भी नगर निगम जमीनें हैं, यहाँ पे अवैध लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। बार बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन इस पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। नए सरकार आने के बाद से अब इस पे लगता है कुछ अमल हुआ। करोड़ों की जमीन लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं और मामले लंबित हैं। इसके पहले कई बार जो है क्या नाम है कि यहाँ का आम नागरिक सैकड़ों की संख्या में जाकर के अवैध कब्जे को रोका। अभी भी उस पे अवैध कब्जे वैसे ही पड़े हुए हैं। अब मुख्यमंत्री के टास्क फोर्स के ऐलान के बाद प्रशासन नींद से जागा और अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीन की पहचान की जा रही है। जो जमीन है ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण में है। जहाँ पर अगर कोई अतिक्रमण है तो जैसे भी हमको जानकारी होती है तुरंत उसकी पैमाइश कराकर उसको अतिक्रमण से मुक्त करा लेते हैं। आपको बता दें कि पिछली अखिलेश सरकार के दौरान एसपी के नेताओं पर जमीन कब्जा करने के आरोप लग रहे थे। चुनाव के वक्त बीजेपी ने वायदा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो भूमाफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी वायदे को पूरा करते हुए 3 स्तरीय टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। उम्मीद है जल्द ही राज्य में भूमाफियाओं पर लगाम लगेगी। गोरखपुर से अजीत के साथ पीयूष, वाराणसी, न्यूज़ 24।